हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से स्वागत है हमारे लोन ट्रेंड्स में। तो आज हम लेकर के हैं एसबीआई बैंक से बिजनेस लोन कैसे लें, इसके लिए क्या हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या हमारी इनकम होनी चाहिए, सारी कुछ इस वीडियो पे डिटेल से बताने वाले हैं। तो आई होप अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो की ओर चलते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसबीआई बिजनेस लोन कहाँ से ले, क्या मतलब इनकम होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसी पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं एसबीआई बैंक की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हमें एसबीआई बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमारी एज होनी चाहिए, क्या हमारे बिजनेस होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसमें समझाएंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी दिखाते हैं, क्या आपकी इनकम होनी चाहिए, क्या आपका एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसबीआई बिजनेस लोन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोन योर क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योर मस्ट बी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंडिविजुअल ऑफ द पार्टनरशिप इन बिजनेस। ठीक है, योर एज मस्ट बी एट लेस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद में बिजनेस शुड भी, यहाँ पे जो आपका बिजनेस होना चाहिए आपका 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, और एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर के एज वाले इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई बैंक पे। योर मस्ट, आपका जो रीपेमेंट है ऑफ एनी बैंक ऑफ एनबीएफसी बैंक लोन, जो कोई भी आपका लोन चल रहा है या कुछ, उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए या आपने पहले फाइनेंस कराया हो। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि आप एसबीआई बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है एसबीआई बिजनेस लोन। तो यहाँ पे ए ड्यूटी आप फाइंड एसबीआई बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिंक आधार कार्ड, आपका जो मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी। इसके बाद में आपके काफ़ी केवाईसी पे जो आपका ईमेल आईडी वगैरह भी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रूफ ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, आपने जिस चीज़ का बिजनेस किया होगा उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद में कंपनी इनकम ये आपका जो कंपनी, अगर जिनकी कंपनी है उसका डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर कंपनी है, किसी ने शॉप खोल रखी है, उसका भी कोई ना कोई बिजनेस प्रूफ होगा कि आपने किस बारे में, किस चीज़ के लिए दुकान खोली है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर किसी शॉप या कुछ, मतलब अलग अलग टाइप के ही, सेम थोड़ा सबका नहीं होता है, पर वो हर बिजनेस अलग अलग हिसाब से उसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो आपका होगा लास्ट 1 ईयर का होगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपका जो आईटीआर होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो आईटीआर होगा आपका 3 ईयर का आईटीआर होगा। ठीक है, इसके बाद में कंपोजिशन के साथ होना चाहिए आपका आईटीआर। और यहाँ पे फिर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बिजनेस लोन एसबीआई बैंक से लेते हैं तो क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या हमारा मतलब, क्या हमारी मतलब, क्या कितने तक हम लोन ले सकते हैं, क्या हम 5 साल के लिए 5 लाख लोन लेते हैं तो इसकी क्या ईएमआई बनेगी, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की। आप अगर एसबीआई बैंक से बिजनेस लोन लेते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सारे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं कि आप जो टाइप ऑफ लोन है, यहाँ पे सूर्य शक्ति, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की ना। तो यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है अदर बैंकों से अगर बिजनेस लोन लेते हैं तो क्या आपका टर्नओवर होगा, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है आपका, यहाँ पे आपकी सारी बैंकें दे रखी हैं जिससे आप बिजनेस लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे सारी बैंकों का भी बायोडाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस लोन ईएमआई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईएमआई देख लेते हैं कि आपकी ईएमआई होगी।
कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे ही हम बताएंगे आपको एग्जैक्ट। मैंने हर वीडियो पे ये चीज़ कही है कि ये सिर्फ एग्जांपल है। आप जब ब्रांच जाइएगा किसी से बहस मत करिएगा, ये चीज़ आपके लिए ही मैंने बताई है ताकि आपको एक चीज़ डाउट ना हो। बस एक ये आपको अनुमान पता चल जाए कि अगर हम बिजनेस लोन SBI बैंक से लेंगे तो हमारा मतलब जिस हिसाब से आपको प्रोफाइल लग रही है उस हिसाब से आप लगा के अपना इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। बाकी आप ये जब जाएंगे ब्रांच में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको प्रेजेंट टाइम का बताया जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल जब आप यहाँ पे द इंटरेस्ट रेट आप डिपेंडेंट ऑन प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल पे डिपेंड होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको इजेक्ट बिजनेस लोन का कोई भी इजेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मेन चीज़ यही है जो मैंने बार बार बताया है कि प्रेजेंट में जब आपको लोन लेना हो तो एक बार जाके ब्रांच पे इस चीज़ के लिए आप अच्छे से पूछ लीजिएगा, तभी आप ये चीज़ शेयर करिएगा कि नहीं इतने % लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं MI। तो फ्रेंड्स हम देखने वाले थे कि अगर हम मतलब कि आप ये बिजनेस लोन जो ले रहे हो 10 लाख का अगर बिजनेस लोन लेते हो तो आपका क्या मतलब MI बनेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, कितने ईयर के लिए आप लेना चाहते हो। इस हिसाब से मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि 10 लाख मैंने लोन ले लिया SBI बैंक से, मैंने बिजनेस लोन ले लिया है 10 लाख का। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है हमारा देखो 6.5, तो ये तो आपका बिजनेस लोन में चलेगा नहीं, वैसे भी नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे आपको बता देते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने अनुमान के हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पे 11 पॉइंट हम यहाँ पे 11 पॉइंट आपका 25% कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हमारा टर्नओवर होगा वो 5 ईयर के लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको देखिए मंथली MI तो जो दी है वो आपका 10, अगर आप SBI बैंक से 10 लाख लोन लेते हैं बिजनेस लोन तो उसकी जो मंथली MI जाएगी 21,867 रुपये जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट आप 10 लाख ले रहे हैं, इसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है आपका 5 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हो आप 3,12,038 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, और टोटल अमाउंट आपको कितना भरना है, 10 लाख आप अमाउंट ले रहे हो, इसके बाद में आपको 13,12,038 रुपए ये आपको अमाउंट टोटल अमाउंट आपको फिल करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।